नमस्कार। आप देख रहे हैं HR न्यूज और एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है और बड़ी खबर है किसानों के आंदोलन को लेके। आपको बता दें, जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही है वो बस्ताड़ा टोल प्लाजा से आ रही है, जहां किसान आंदोलन कर रहे थे और वहां जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है ओम प्रकाश धनखड़, उनका किसान काले झंडे दिखा के विरोध कर रहे थे और किसानों पर वहां लाठीचार्ज किया गया। तस्वीरें भी हमारे पास आ चुकी है, हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वह किस तरीके से किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, क्योंकि लगातार 3 कृषि कानूनों को लेकर के जो किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो आज जब बस्ताना टोल प्लाजा के आसपास जब जो है वहां किसान बैठे थे और जब वहां प्रदेश अध्यक्ष अपनी जो मीटिंग करने गए हुए थे, तो उनके कार्यालय तक भी किसानों ने पहुंचने की कोशिश की है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये धरोडा यानी कि पानीपत करनाल हाईवे के पास ये बस्ताड़ा करनाल टोल प्लाजा है और वहां पर जो है किसानों ने विरोध किया था प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का, और उसको लेकर के किसानों ने जबरदस्त वहां पर लाठीचार्ज किया। कई किसानों के सर भी फूटे। हम आपको तस्वीरें सीधा लाठीचार्ज की दिखा रहे हैं। HR न्यूज के पास ये सीधी तस्वीरें आई है और इन सब को लेकर के जो आपको बताएं, दक्षिण हरियाणा के अंदर जो किसान नेता हैं उनमें जबरदस्त रोष है। उसको लेकर के जो जो हमारे पास प्रतिक्रिया आती जाएगी हम आपको वो भी दिखाएंगे, क्योंकि आपको बता दें संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर लगातार जिस तरीके से अभी हमने आपको दिखाया था कि जो किसान 3 कृषि बिलों को लेकर के जो आंदोलन कर रहे हैं, अभी परसों ही हमने आपको दिखाया था किस तरीके से काला झंडा लेकर के जो है काला दिवस यहां मनाया गया था। तो लगातार जो किसान जो 3 अध्यादेशों को रद्द करने को निरस्त करने की मांग को लेकर के बैठे हैं, जो कृषि कानून बने हैं कि उनको किसी भी तरीके से 9 महीने पूरे होने हुए हैं किसानों को, और किसान लगातार सरकार के जितने भी जनप्रतिनिधि नेता हैं मंत्री हैं उनका विरोध कर रहे हैं। आज ओम प्रकाश धनखड़ वहां जो अपने कार्यालय में जो मीटिंग कर रहे थे और बाकायदा जो जानकारी हमें मिल रही है कि जो किसान हैं उनके कार्यालय तक भी पहुंचे, वहां पर जहां मीटिंग ये चल रही थी वहां तक पहुंचने की कोशिश की, पुलिस ने उनको रोका, किसान वहां रुके नहीं और उन पर किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। कई किसानों को चोटें भी आई है, खबरें भी वहां से छन छन की आ रही है। सीधी हम आपको दिखा रहे तस्वीर, कितनी भारी संख्या में वहां पुलिस बल है, किसान भी जो है वहां पर भारी संख्या के अंदर है। साथ के अंदर जो बता दे, जो भारतीय किसान यूनियन चटुणी ग्रुप है, चटुणी का जो है बयान वहां पर यहां से आया है कि वे उन्होंने साफ तौर पे कहा है जितने भी जो यहाँ पर टोल प्लाजा है वहां पहुंच जाए लोग, अपने अपने क्षेत्रों के अंदर जो है सड़कों पर उतरे और वहां आंदोलन करें सरकार के खिलाफ। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हमारे पास जो आ रही है हरियाणा की एक बड़ी खबर है। साथ के अंदर देखिए हमारे पास कामरेड राजेंद्र जी यहाँ से जुड़ चुके हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामरेड राजेंद्र जी संयुक्त किसान मोर्चा के रेवाड़ी के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि आपको बताएं कहीं ना कहीं रोष किसानों में है कि किस तरीके से बार बार किसानों पर लाठीचार्ज होता रहा है हरियाणा के अंदर, और आज जो लाठीचार्ज हुआ है कहीं ना कहीं फिर राजनीति गर्मा गई है। कामरेड राजेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कामरेड राजेंद्र जी, देखिए राजेंद्र जी हमसे जुड़ गए हैं और हम चर्चा करेंगे। 1 मिनट आ गए राजेंद्र जी, देखिए कहीं ना कहीं तकनीकी कमी है, उसकी वजह से मैं आ रहा हूं आपके पास। राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बड़ी खबर हमारे पास आ रही है किसानों पर फिर लाठीचार्ज हुआ है और ये 3 अध्यादेशों को लेकर के लगातार जो किसान बैठे हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो चाहते हैं कि तीनों ये कृषि बिल। राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो उनसे भी चर्चा करेंगे। राजेंद्र सिंह जी आप मेरे साथ जुड़ गए हैं, ये बताइए जो बस्ताड़ा यानी कि टोल प्लाजा है वहां पर आज किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, वो ओम प्रकाश धनखड़ का वहां विरोध कर रहे थे, धनखड़ वहां कोई अपनी मीटिंग कर रहे थे, वहां तक भी किसानों ने पहुंचने की कोशिश की है। तो क्या कहेंगे आज जो ये बर्बरता पूर्वक जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, किसानों पर लाठीचार्ज हुई है? हरियाणा पुलिस की, हरियाणा सरकार की ये कार्रवाई घोर निंदनीय है, अलोकतांत्रिक है, किसान मजदूर विरोधी है और विरोध करने का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन है। रेवाड़ी जिला के तमाम किसान संगठन, संयुक्त किसान मोर्चा सरकार की इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करता है और किसानों के ऊपर आज जो बर्बर लाठीचार्ज नहीं हटते किसानों के ऊपर पुलिस के द्वारा किया गया है, ये हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के कफन में ये कील का काम करेगा। सरकार किसानों को भड़काकर उनका दमन करना चाहती है, परंतु किसानों का ये आंदोलन जब तक 3 काले कृषि कानून वापस नहीं होंगे, संशोधित बिजली बिल वापस नहीं होगा,
एमएसपी की गारंटी कानून नहीं बनाया जाएगा। सरकार चाहे जितनी भी कुर्बानी इन किसानों से ले ले, इसका डटकर किसान मुकाबला करेंगे। यह आंदोलन और भी तेज होगा। ये सब भाजपा लेकिन लेकिन सवाल उठता है ना, आप हर बार जो नेताओं को मंत्रियों को टारगेट कर रहे हैं, मंच पे बात क्यों नहीं करते? आज प्रदेश अध्यक्ष का वहां जो विरोध किया गया, काले झंडे दिखा करके आपने जो है वहां जो आपके किसान साथी हैं उन्होंने विरोध वहां पर किया। 2 दिन पहले आपने यह धिक्कार रैली काला दिवस मना करके की थी, बाकायदा जो आपके 9 महीने पूरे हुए थे। तो क्या लगता है सरकार मानने वाली है नहीं? कब तक आपका आंदोलन चलेगा? और आज जो जानकारी आपको कुछ हो कि क्या वहां पर पूरा घटनाक्रम हुआ है, कितने किसानों को चोट आई है, कुछ जानकारी आपके पास हो? क्योंकि रोष किसानों के अंदर लगातार है और किसान जो है एक के बाद एक धरना कर रहे हैं। मुझे जानकारी है कि 50 से ज्यादा किसानों के ऊपर जबरदस्त चोटें आई हैं। काफी किसान घायल हुए हैं और किसानों के ऊपर ही झूठा मुकदमा बना दिया गया है। लोकतांत्रिक देश के अंदर जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है और जनप्रतिनिधि सरकार के रूप में सामने बैठते हैं। जो शासक पार्टी है उसके जो मुखिया हैं, शासक पार्टी के जो नेता और मंत्री हैं, ये जनता का दायित्व बनता है कि अपने विक्षोभ को लेकर उनके पास जाए, परंतु सरकार किसानों की बात को जानबूझकर नहीं सुन रही है। तो चटुर्णी जी का बयान आया है कि आप सड़कों पे उतरे, टोलों पर पहुंचे, आप अपने अपने वहां के टोल फ्री करे। उन्होंने भी सीधा सीधा भी आपने सुना होगा चटुर्णी जी का बयान वहां से आया, जो भारतीय किसान यूनियन के जो है चटुर्णी ग्रुप से नेता है। उन्होंने स्वयं तौर पे कहा है कि भर्त्सना की है उन्होंने कि किसानों के पास जो लाठीचार्ज हुई है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। तो अहिरवाल में किस तरीके से आप यहाँ रेवाड़ी में रहते हैं, यहाँ भी और भारतीय किसान यूनियन के आप जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं कामरेड जी, तो कितना रोष आप लोगों अभी के अंदर? क्या आप लोग कोई रणनीति बना रहे हैं कि जिस तरीके से किसानों पे बार बार लाठीचार्ज हो रहा अभी है? अभी अभी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक संपन्न हुई है और हम कल इसका भरसक घोर निंदा करेंगे, हरियाणा सरकार का पुतला फूकेंगे और इसका जमकर विरोध करेंगे। अभी 26 अगस्त को हमने काले झंडों से धिक्कार दिवस मनाया था और रेवाड़ी की जनता और किसान मजदूर तमाम लोग सरकार की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ राजेंद्र सिंह जी, कामरेड राजेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आप लोगों ने, क्योंकि गुस्सा कहीं ना कहीं किसानों के अंदर है, जिस तरीके से जो इस मोर्चे से जुड़े हुए हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, संयुक्त किसान मोर्चा, बाकायदा भी आपने धिक्कार रैली निकाली थी, तमाम लोग ये जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो बसताड़ा के अंदर आपको बताए, बसताड़ा के अंदर जो करनाल टोल प्लाजा है, धरुंडा यानी पानीपत और करनाल हाईवे, वहां पर ये बसताड़ा जो है टोल प्लाजा है और वहां पर किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है। उसको लेकर के अहिरवाल के जो किसान हैं, यहाँ नेता है जो भारतीय किसान यूनियन के, और भी किसान नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम संपर्क साध रहे हैं। क्योंकि लगातार हमारे पास फोन आ रहे हैं कि मोहनलाल जी, जिस तरीके से जो ये किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है ये निंदनीय है। आपको लगातार इसका अपडेट हम देते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, क्योंकि वहां कई किसानों को चोट भी आई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लाठीचार्ज की, कि कहीं ना कहीं जो किसानों का अंदर ये रोष और पनपा है 3 कृषि बिलों को लेकर के। क्योंकि 9 महीने से ज्यादा का समय हो गया वो आंदोलन पर वहां बैठे अलग अलग स्थानों के ऊपर। तो कहीं ना कहीं तो हम उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इतना ही, फिर आते हैं आपके पास शीघ्र नई चर्चा के साथ।